दिल्ली प्रदेश आज जैसे धीरू भाई अंबानी है, ऐसे दादा ने कथा में सेठ ताराचंद दिखाया उस टाइम का। अंबानी के जानिल अंबानी और मुकेश अंबानी ऐसे ही सेठ ताराचंद को देखा। जगत सेठ है, शुभ कार्य करता है, पर हरिराम की शिक्षा मान के धर्म को बंद कर दिया तो जैसे कर्मों की खेती हुई वैसी फसल उगेगी। फिर चारों तरफ से बुरी खबरें आई, चोरी होगी, जहाज डूब गए, आग लागी, सब खत्म हो गया। ये ऐसा समय आ गया कि खान के दाने भी ना रहे। शठानी समझदार थी, वानी बोली पिया जी हम तो जैसे तैसे समय काट लेंगे। 6 साल का लड़का है चंद्रगुप्त, जैसी संगत में रहेगा वैसा स्वभाव वैसी वृत्ति बन जाएगी। हम कंगलों की संगत करेगा तो 10-10 पीछा ही बेईमानी करता हंडेगा। इसको आप अपने मित्र मनसा सेठ के पास हापुड़ में छोड़ आओ, वहां सेठों में रहेगा तो सेठों की शिक्षा लेगा और हम अपना समय काट लेंगे। अरे इसके बदले में 200 रुपये लिए आइए। कहते हैं सजनों, जगत सेठ का लेने वाला सेठ ताराचंद 200 रुपया में छोर आ गए धर के अपने मनसा सेठ के पास और वापिस चला। रास्ते में नंदी नदी थी, नहा का उल्टा लेकड़ा तो ना कपड़े पाए ना 200 रुपए की नोड़ी पाई। उदास से राह करना आया। शठानी ने बोली पिया जी क्या आपका मित्र नहीं मिला? निवला शठानी मिला। क्या लड़के चंद्रगुप्त को नहीं रखा? निवला शठानी राख लिया। क्या 200 रुपए नहीं मिले? निवला मिले थे, वे भी ना रहे। अरे ऐसा मन है आत्महत्या करने। आत्महत्या का मन बना के सेठ सेठानी शाम का समय जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक साधु धोना लगाए बैठा है। वो निवला रहे शाम के समय तो पक्षी भी अपने घोंसले में जाता है, तुम धनी वीर कड़ जाओ हो भाई। सेठ ताराचंद फूट कर उपड़ा। निवला बाबा जी सुसाइड करने का मन है, आत्महत्या करने का मन है। बाबा निवला कायर लोग करते हैं, क्यों मरो हो भाई? निवला बाबा क्या मर रहा है? नहीं। सारी कहानी फूट प्रो के बता दी। साधु ने बोला अरे सुनो, मरो मत, जीना सीख लो। बहाना ताराचंद का है सजनो, अरे एक आदमी के लिए शिक्षा है। निको मरो मत, जीना सीख लो। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, एक भजन ये धारण हो जाए सब परिवर्तित हो जाए। क्या कहा? कैसे जीवा? न्यू जियो। अतिथि टहल बजाने से ओ 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। गौरा की सेवा अतिथि टहल बजाने से।
200 रुपए का आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। गुरु कपूर सिंह कपूर सिंह जी बार बार प्रणाम, 200 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद गुरु जी। हरि किशन जी 200 रुपए। सम्मानित हरि किशन जी 200 रुपए का आशीर्वाद इनाम दिया, धन्यवाद। सुरेंद्र टोकस साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद। राजेश टोकस साहब 500 रुपए का इनाम देते हैं, धन्यवाद। कुलदीप टोकस साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। कितने साफ बोल हैं, सिर्फ समझ आने की बात है। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अतिथि टैल बजाने से, मेहमान हो से न्यारा, अतिथि हो से न्यारा। मेहमान हो से 20 तारीख न छोरे की सगाई करनी आवेंगे, 25 तारीख न छोरी की गोद भरनी आवेंगे, जिनका पता है तारीख फिक्स है। ए तिथि जिसकी कोई तारीख पक्की नहीं, कदे भी टपक सके है। अतिथि टैल बजाने से 3 जन्म के पाप कटेंगे, ईश्वर का गुण गाने से 7 भी कह सके था, जन्म जन्म भी कह सके था। 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। 3 क्यों कहे है, बूढ़े भी कहे हैं 3 जन्म का तो बेरा है, पाछा करे उसे ईब भोगा सा, ईब करा साग भोगांगे। निबला रे पिछले कर्म में कुछ रिहाई हो जाएगी, अब का कर्म सुधर जाएगा, अगली फिल्म बढ़िया हो जाएगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा फिर हम के करा, निबला घर न कौन कौन हो, निबला मैर मेरी धर्म पत्नी, निबला पहले धनी वीर बतलाओ आपस में। हर घर की 4 दीवारी में न्यारा संसार है, को किसाए बसा लो, पहले तो धनी वीर बतलाओ हमारे जीवन की ये मर्यादाएं हैं, हमने ऐसे जीना है, ये करना है, ये नहीं करना है। पहले तो घर पक्की सलाह करो, एकजुट करो, पहली कलीम कहे है। आपस के माँ मिलजुल पहले, आपस के माँ मिलजुल पहले, धर्म कर्म मर्याद करो, सागर के सी जाल डाट के ईश्वर से फरियाद करो, गौ ब्राह्मण साधु सेवा में ना कदे वाद विवाद करो, धर्म रूप भगवान की सेवा इज्जत से इबादत करो, भगवान की सेवा इज्जत से इबादत करो। अरे हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, जो भिक्षा को मंगता घर पे आने से, गौ ब्राह्मण है साधु की सेवा अतिथि टैल बजाने से, की सेवा अतिथि टैल बजाने से। आदरणीय बुजुर्ग 100 रुपए का आशीर्वाद गुरु जी दिया। राम निवास जी 100 रुपए का आशीर्वाद इनाम, धन्यवाद। श्याम परिवार के चाचा डिप्टी पंडित जी श्याम परिवार अंकल जी 500 रुपए का आशीर्वाद इनाम देते हैं, अंकल को प्रणाम, धन्यवाद। आपस के मारण मिलकर न धर्म कर्म मर्याद करो, ये सागर के सी जाल डाट के ईश्वर से फरियाद करो, गौ ब्राह्मण साधु सेवा में ना कदे वाद विवाद करो, ब्रह्म रूप भगवान की सेवा इज्जत से इमदाद करो, हाथ जोड़ के दो भिक्षा को मंगता घर पाने से, और 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर का गुण गाने से। और निवला घर में न्यूरा करो, न्यूरण खातिर ना रुपया जनता, शरफ भीतर की सवाण सा हो है, क्यों कर रहा बाबा न्यूरा करो। अरे छोड़ कलेश रहो आनंद से, छोड़ कलेश रहो आनंद से, तंग है पार उतरने का, कदन कदिन दुख मिट जाएगा, टोटे का दंड भरने का, ऋषि
ऋषियों ने कहा सेवा है फल जंगल बीच विचरने का। सुनो ध्यान से जतन बता दूं सहज गुजारा करने का। सुनो ध्यान से जतन बता दूं सहज गुजारा करने का। ओए तोड़ लाकड़ी और तोड़ लाकड़ी नफा रहेगा पेट शहर में आने से। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा विठल बताने से। स्वर का गुण गाने से। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अभी विठल बजाने से। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब। कौन सजना करूं कौन सजना करूं मेरे उपाय। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीबा। ये 500 रुपए का पुरस्कार श्याम परिवार की तरफ से और दिया गया, बार बार धन्यवाद। तीसरी कली में बोला भाव उतना हो सेवा में कितना जितना उसका था। 2 नारद का जिक्र है लेख में, एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और एक जिनको सूत जी कहा उसका जन्मदाता ना। तीसरी कली में बोला उसका इतना भाव था भाई, कितना था। दासी सुत दासी सुत नारद जी ने दासी सुत से नारद जी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने विद्या का वरदान दिया। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा चित्त में धारण खूब किया। शरणामृत दिया ऋषियों ने वो अमृत समझ कर नीर पिया। शरणामृत दिया ऋषियों ने अमृत समझ कर नीर पिया। अरे शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा हुई नारद की बचा हुआ अन्न खाने से। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अभी पीतर बजाने से। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा अभी पीतर बजाने से। दुनिया नहीं है जागीर किसी की। दुनिया नहीं है जागीर किसी की। राजा यार गया पर सब है चौकीदार। कुछ तो आकर ले गए कुछ रोने को तैयार। ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की। राजा हो या रंग यहाँ पर सब हैं चौकीदार। सारी उम्र कमा कभी बूढ़ा आखिर में बैठ के नहीं कहा भाई और तक के बस का है इनका चौकीदारा करती हूँ। इतनी बात कह है देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कहा भाई चौकीदार हूँ और घना के मना है, इतना ही रोल है। राजा हो या रंग के यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आगे चले गए कुछ जाने को तैयार। 500 रुपए का पुरस्कार भाई जी, बार बार धन्यवाद। आखिरी कली मैंने बोला भाई जितनी भी थारा कमाई हो उसको तुम अलग अलग भागों में बांटना। ये करें जैसे सबका अधिवेशन नहीं हो, सेमिनार, हर कंपनी का सेमिनार हो, हर महकमे का सेमिनार हो। एक बार देश के चोर बतलाए नहीं बोला अपना कद्दे भी ना हो, अपना भी सेमिनार होना चाहिए। सारे देश के चोरा सेमिनार हो गया, बढ़िया बोतल खुल गई
और अपने अपने विचार बताओ। मियाँ जी आया यूपी से, ने बोले आप गंदी कमाई अच्छी नहीं, अब जा इससे दान किया करो। कितना करते हो बताओ? ने बोला देखो हम तो दान करते हैं, जितना रुपये चोर के लिया घर न बढ़ते हैं, डबल बेड पर खड़े हो गए सारे उड़ा दिया, डबल बेड पर पड़ जिया मारे और नीचे पड़ जिया अल्लाह ताला के नाम के दान के। सब ने ताली बजा दी। पंजाब से सरदार जी आया, ने बोले भाई ऐसे ही हम करते हैं, जितने रुपये चोर के लिया घर आकर डबल बेड पर खड़े होकर उड़ा दिया, बेड पर पड़ जिया मारे, तड़े पड़ जाए वाहे गुरु के नाम के दान के। बंगाल वाले भी आ गए, मराठे भी, महाराष्ट्र वाले भी आ गए, अपना हरियाणा वाला तो बस घोंट घोंट ले सटेज बना जा। वे ने बोले तुम नहीं करते दान? ने बोला करा हम भाई, फिर थारा तरीका हमारा पसंद नहीं आया। घर न जाकर के दान करे, पहले दान करे फिर घर बढ़े। सब उन्होंने बोला रे वाह, सब ने ताली बजाई। कितना दान? ने बोला जिस गांव में रुपये चोरी के लेकड़ा सीम तक लेकड़ते हैं, सारे रुपये आसमान में उड़ा दिया, राम न चाहो उतने राख ले, तड़े पड़ जिया में मारी। दादा ने को है ईसा दान भी ना चाहिए, किसा दान हो चौथी गली में। जितना धन कमा के लाओ, जितना धन कमा के लाओ, चार जगह पे भाग करो, तीन दान के, एक तुम्हारा अति लोभ का त्याग करो, तबालिए अधर्म नर ज्यादा, शुभ कर्मों की जाग करो, छोड़ पर आई आशा कृष्णा हरि भजन की लाग करो, छोड़ पर